तो कल हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.1 पूरा ख़त्म कर लिया था, लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं बेसिक पढ़ लिया था। आज कौन बोला सर क्या हुआ? ठीक है, आज हम लोग 4.2 का इंट्रो पार्ट, एग्जाम्पल और सॉल्यूशन ख़त्म करेंगे। 4.2 भी सिंपल ही है, तो उसकी हेडिंग है पहली 4.2 में जैसे आपके सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, और चैप्टर का नाम है 2 वेरिएबल। तो पक्की बात है इसमें 2 वेरिएबल वाले क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले तो ये जान लो, मैंने कल भी बताया था, आज फिर से बता देता हूँ कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसका जो सॉल्यूशन आता है वो यूनिक होता है। क्या होता है? वो एक आता है केवल। कितना आता है वो? एक, केवल एक आंसर आएगा। देखो कैसे, जैसे सपोज मैंने आपसे बोला कि x - 3 = 0 लीनियर इक्वेशन है, x की पावर 1 है, सही बात है, और 1 वेरिएबल भी है, x है केवल। अब x का आंसर आप निकालोगे, -3 उधर जाएगा तो किसका हुआ? प्लस का। तो ये एक सॉल्यूशन हो गया, इसके अलावा कोई दूसरा इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर अब बात करते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इसके जो आंसर आते हैं वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, मैनी कई सारे सॉल्यूशन इसके आते हैं। तो वही हम लोग सीखेंगे कि एक तो कैसे आते हैं, कि सर कई सारे कैसे हो गए, इसका यूनिक क्यों नहीं है, और अगर कई सारे हैं, इनफाइनाइट हैं, तो कह रहे हैं कि कोई 4 बता दो, किसी में कह रहे हैं 2 बता दो, ठीक है। कई सारे सॉल्यूशन हैं, तो एग्जाम्पल 3 में कह रहे हैं कि सॉल्यूशन तो बहुत सारे हैं, ठीक है, तो आप कोई भी 4 बता दो। चलो, तो पहले तो ये समझो कि 4 सॉल्यूशन या 10 सॉल्यूशन 20 सॉल्यूशन कैसे निकलते हैं, और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन कैसे होते हैं। तो आपको मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ आपको। देखो, ये x + 2y = 6, ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, ठीक। अच्छा, आप एक काम करो, जब हम लोग सॉल्यूशन निकालने जाते हैं, और ये 8th क्लास में भी हमने किया था, तो यहाँ पे अपनी तरफ तो कोई नंबर लेट कर लो। मैंने कहा कि पुट x की जगह मान लो 0 पुट कर दो। क्या पुट कर दो? 0। जहाँ x है उसको 0 से रिप्लेस कर दो। रखो भाई x की जगह 0 + 2y = 6। तो 0 तो कुछ होता ही नहीं है, तो 2y हो गया ये। अब हमको फाइंड करना y। अब 2 का y के साथ क्या हो रहा है? इधर जाके क्या होगा? डिवाइड। तो 2 × 3 = 6, तो y का आंसर कितना आ गया? 3। तो सॉल्यूशन क्या हुआ इसका? इसका जो फर्स्ट सॉल्यूशन होगा, 4 निकालना है, जो फर्स्ट सॉल्यूशन हुआ इसका वो क्या हुआ? 0,3। हमेशा x एक्सिस को पहले लिखते हैं, x को पहले लिखेंगे, y को बाद में। तो एक ये सॉल्यूशन हो गया। सर ये सॉल्यूशन हो गया, इसका मीनिंग क्या हुआ? 0,3 का मीनिंग क्या हुआ? 0,3 का मीनिंग ये हुआ कि x की जगह 0 पुट कर दो और y की जगह 3 पुट कर दो। सॉल्व करो तो 6 आएगा, मतलब LHS = RHS। ये इसका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। चलो, ये तो एक सॉल्यूशन हो गया। अब ऐसे ही कह रहे हैं दूसरा निकालो, तो अभी हमने x की जगह 0 पुट किया था, तो अब पुट कर दो x की जगह 1। और ऐसा नहीं है कि हमेशा x की जगह ही पुट करो, आप y की जगह पुट कर सकते हो, आंसर तो वही आना है। तो अब देखो, x की जगह 0 पुट किया तो एक सॉल्यूशन आया, x की जगह y पुट करेंगे, x की जगह 1 पुट किया तो अलग सॉल्यूशन आएगा, 2 पुट गया। ऐसे x की वैल्यू कितनी लोगे? इनफाइनाइट। तो कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट। और सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है? जैसे x = 3, ये इसका सॉल्यूशन है। इसका मीनिंग समझो कि x को रिप्लेस कर दो 3 से, तो इसका जो आंसर आएगा वो RHS के बराबर आएगा सॉल्व करने के बाद। 0,3, x की जगह रखो 0 और y की जगह रखो 3, तो देखो 6 आएगा। रख के देखो, x की जगह रखो 0 + 2 और y की जगह 3, तो आंसर कितना आ रहा है? और वो भी 6 है, तो इसका सॉल्यूशन हो गया। सॉल्यूशन मतलब LHS = RHS आना चाहिए। तो अब मैंने पुट किया x की जगह 1, तो चलो भाई 1 पुट करो x की जगह + 2y। अब ये 1 उधर जाएगा तो किसका होगा? 6 से बन गया 5। अब वही y की वैल्यू क्या आएगी? 5/2 या 2.2। ये एक सॉल्यूशन क्या हो गया? सेकंड सॉल्यूशन क्या हो गया इसका? 1, 5/,
अब कहने का मीनिंग क्या है, x को रिप्लेस करो 1 से और y को रिप्लेस करो 5/2 से, तो दैट यू विल गेट 6 ऑल्सो अगेन। ऐसे ही एक बार चलो मैं y को भी लेके दिखा देता हूँ। पुट कर दो, एक बार लेट करो, y की जगह 0 मान लो, कुछ भी पुट कर दो। अब ये मत कहना कि सर 0 तो हम रख चुके हैं, वो हमने रखा है x की जगह। अब y की जगह भी हम 0 कुछ भी नंबर पुट कर सकते हैं, तो रखो भाई y की जगह 0, तो x + 2y है, तो y की जगह क्या पुट करो 0। जब मैंने बोला कि y की जगह 0 पुट करो, बाकी सबको सेम लिख दो, केवल y को रिप्लेस कर दो 0 से, तो ये तो 0 हो गया, तो x बराबर क्या आ गया। तो अब कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका, कोऑर्डिनेट बताओ क्या होगा, क्या होगा इसका कुणाल। जैसे मैंने ये लिखा ना 0,3 1, ऐसी इधर क्या लिखेंगे, x हमेशा पहले लिखते हैं, तो x का आंसर क्या है 6। y कितना है, ज़्यादातर बच्चे 0,6 लिख के आते, नहीं x को पहले लिखा जाएगा, ठीक है। x तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 6 और y, तो ये एज ही 4th सॉल्यूशन और निकाल लेना, ठीक है। चलो अब ऐसे ही एग्जाम्पल 1st 4th में 3 पार्ट दिए गए हैं, मैं 2 बताऊंगा, एक ये वाला और एक ये वाला खुद से कर लेना। कह रहे हैं कि इनके 2 सॉल्यूशन बताओ। अच्छा क्वेश्चन है ये लास्ट वाला, पहले से देखो यहाँ पे भी। अच्छा ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, यस और नो, तो कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट होंगे तो ये कह रहे हैं कोई भी 2 बता दो आप। तो चलिए लेट x = 1, तो चलो यहाँ 1 रखो। अब जो मैं बोलूँ ध्यान से सुनना, x को रिप्लेस कर दो 1 से, बाकी सब कुछ सेम लिख दो, कुछ भी चेंज मत करो। जहाँ x है उसको किससे रिप्लेस कर दो 1 से, तो 4 है, 4 तो ऐसा ही रहेगा, केवल x की जगह 1 रख दो और मल्टीप्लाई क्यों, 4 के x के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, + 3y = 12, तो 4 बन जा 4। अब ये 4 कहाँ जाएगा माइनस में, तो 3y = 8, तो y बराबर क्या होगा। तो अब इसका जो सॉल्यूशन हुआ वो क्या हो गया 1, या ऐसे पॉइंट में सॉल्व कर देते हैं। अब ये इसका सॉल्यूशन मतलब y की जगह 8/3 और x की जगह 1 पुट करोगे तो 12 आएगा। चलो चेक कर लेते हैं, आंसर की चेकिंग और कर लेते हैं एक बार, आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ बस। ये हमारे पास इक्वेशन है 4x + 3y = 12। चलो 4x की जगह क्या पुट करना 1 + 3, तो ऐसे ही लिख दो, y की जगह 8/3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 बन जा 4 और 8 कितना आ गया, तो मतलब ये इसका सॉल्यूशन है। अगर आपने ये पुट किया होता यहाँ पर और 12 नहीं आता, तो दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन है तो LHS बराबर RHS आएगा। ऐसे इसका सेकंड भी फाइंड कर लेना, x की जगह 2 पुट कर देना। चलो मैं सेकंड भी इसका करके बता देता हूँ, एक बार लेट कर दो x की जगह 2, तो चलो यहाँ पे 4 × 2 + 3y = 12, 4 × 2 = 8, अभी 8 माइनस में जाएगा उधर, तो 4 आया, y कितना आया, तो अब सॉल्यूशन क्या हो गया 2, 4/3, 2 बोलेगा ये, ठीक है। मैक्सिमम 4 पूछते, 4 से ज़्यादा नहीं। ऐसे ही आप लोग इसका खुद करेंगे, डू योर सेल्फ। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है। 3y + 4 = 0, ये तो भाई साहब 1 वेरिएबल है, ये क्या है, लेकिन बोला गया सॉल्व। अब 1 वेरिएबल है समझना, तो इसका आंसर तो यूनिक होगा। अभी आपको बताया था 1 वेरिएबल है तो आंसर क्या होगा, लेकिन कह रहे भैया हमें तो 2 वेरिएबल वाले से समझाओ। किससे समझाओ, तो अब देखो, अब समझना बहुत प्यार से सारे बच्चे लोग। x है कहीं पे, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 0 × x + 3y + 4 = 0, यस और नो। अब एक बात सुनो, आप x की जगह कुछ भी पुट कर दो, 1, 2, -1, √2, √3, या खुद बैठ जाओ, आंसर तो 0 ही आना है, क्योंकि 0 का तो मल्टीप्लाई हो रहा है। x की जगह कुछ भी पुट कर दो,
you can put any number instead of x, you will always get 0 because it is multiplying by 0. ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं आपसे बोलूँ कि पुट, क्योंकि हमको तो 2 सॉल्यूशन चाहिए, तो मैंने कहा एक बार रख दो x की जगह 1, तो रखो भाई x की 0 × 1 प्लस 3y प्लस 4 = 0, तो ये तो 0 ही हो गया। हमको निकालना क्या है ऐसे y, तो 4 उधर जाएगा, किसका हो गया, तो y की वैल्यू -4/, तो कोऑर्डिनेट क्या हो गए 1, अब एक बात सुनो, पढ़े लिखे आदमी हो, मैंने कहा भाई साहब x की जगह 2 पुट कर दो। 2 पुट अगर आप करोगे आंसर तो यही आएगा, क्योंकि वो तो 0 हो जाएगा, तो क्या होगा 2, -4/3। अगर आपने मान लो 3 पुट किया तो आंसर तो यही आएगा ना, यस और नो, क्योंकि यार वो तो 0 हो जाएगा, तो ये इसके सॉल्यूशन हो गए। लेकिन अब एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आप लोग ध्यान से सुनना, इस इक्वेशन में गौर फरमाएंगे ज़रा, मैंने आपसे अभी यहाँ बोला था कि x की जगह 0 पुट कर दो या y को 1 ले लो, किसी को भी लेट कर सकते हैं, यस और नो, y को लेट कर लो x आ जाएगा, x को लेट कर लो y आ जाएगा। बट यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आप नहीं कर सकते कि लेट y = 2 और y = 3। पूछो क्यों? अगर आप जब y की जगह कुछ वैल्यू पुट करते हैं तो क्या निकल के आता है, क्या आता है, आप अगर यहाँ y की जगह कुछ पुट करेंगे तो क्या निकल गया x, लेकिन x तो यहाँ पे है ही नहीं, x तो यहाँ पर x तो 0 ही है ना, 0 तो कुछ होता ही नहीं है। तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिले कि 0 × x है ना, तो y को कुछ नहीं पुट कर सकते। क्लियर है? क्योंकि y तो हमेशा -4/3 आएगा। यहाँ ये मत कर देना कि लेट y = 3 ऑफ x निकालने बैठ गए, x तो 0 है ही, x तो कुछ है ही नहीं। याद रखना ये चीज़, जो मैं क्या समझ में आई ना ये बात, क्लियर है ना ये चीज़? चलो देखो, हाँ आपको दिखाना पड़ेगा, चलो लिख लो ये। चलिए अब 4.2 का सॉल्यूशन देखते हैं। देखो पहला ही क्वेश्चन हम लोग, बेटा बात ना जाए पीछे सागर, अभी खाली कर देंगे। अब देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि एक y = 3x + 5, कह रहे हैं इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, 1 सॉल्यूशन होगा, 2 सॉल्यूशन होंगे या मैनी सॉल्यूशन होंगे। क्या आंसर होगा इसका? पहले तो मैनी। इसके कितने आंसर होंगे? मैनी। और उसमें ये और पूछा गया क्यों होंगे, कारण और बताओ। तो भैया अभी हमको पता है कि x की हम कुछ जो वैल्यू लेट करते जाएंगे उसी के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू भी आती आएगी। x की वैल्यू 1 पुट गया तो y और कुछ आएगा, 2 पुट गया तो y और कुछ आएगा। तो पहले तो यहाँ पे लिखो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, मैनी सॉल्यूशन। ये तो ऑब्जेक्टिव था। कारण क्या होगा, आप यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज फॉर EVER फॉर एवरी x, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x। देखो फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x को ऐसे भी लिखते हैं मैथमेटिकली, इस तरीके से, ठीक है? आगे पढ़ोगे बट मैं नॉलेज के लिए भी बता रहा हूँ। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x, x की सभी वैल्यू, इतनी बड़ी बात लिखी, मैथमेटिकली इतना लिख दो, a को उल्टा करके काट दो, एक ही बात है। फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x, ये भी बात है, ठीक है? फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x y will be correspondence value, मतलब x की सभी वैल्यू के लिए x की कुछ भी वैल्यू आप पुट करोगे तो y भी तो निकल के आएगा, ठीक है? तो x की वैल्यू कितनी होगी? इनफाइनाइट, 1 2 3 4 5 -1 2 √2 कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे ही हमारी क्या होगा, y की वैल्यू भी आएंगी। क्लियर है? तो ये इसके रीज़न में लिख के आ जाना अगर पूछा होगा तो। ऐसे अब यहाँ पे आ जाओ, कह रहे भाई साहब इनके 4 सॉल्यूशन बताओ। क्या बताओ? तो कोई भी अलग नहीं है इसमें, बट मैं पाई वाला आपको बता दूंगा। बहुत से बच्चे पाई में कंफ्यूज हो जाते हैं, पाई को देख कर उन्हें लगता है यार ये क्या आ गया, तो कुछ नहीं है। इसी को पहले सॉल्व करता हूँ। देखो यहाँ पे कर दो x की जगह 1, क्या पुट कर दो 1, तो क्या निकल के आएगा y। तो पाई तो ऐसे ही रहने दो, x की जगह 1 प्लस y = 9। अच्छा पाई का मल्टीप्लाई 1 के साथ क्या होगा, पाई हो गया। अब ये पाई उस तरफ जाएगा, क्यों? हमको तो y फाइंड करना है। तो y = 9 - पाई।
तो आंसर क्या आया, जब आपने 1 पुट किया तो ये कितना है 9 माइनस, तो ये एक सॉल्यूशन हो गया। पाई को पाई रहने देना, इसकी जगह 3.14 या 22/7 लिखना चाहो लिख देना, वरना आंसर सीट में इतना है तो इतना ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेना। ऐसे ही एक बार रख दो आप x की जगह 0, तो जब x की जगह 0 रखा जाएगा तो पूरा ही 0 हो जाएगा ये तो y कितना है 9, तो 0, क्लियर है जी, सिंपल है। ऐसे यहाँ पे x की जगह ऐसे, अब देखो इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, देखो इसको ऐसे कर लो, चाहे x माइनस 4y इक्वल्स टू 0, एक ही तो बात है 4। अब यहाँ पे भी आप रख के देख लो, x की जगह 1 पुट करो, चलो भैया 1 किया माइनस, तो ये 1 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कमजोर बच्चे समझेंगे, बेटा शांत हो जा पीछे, ये 1 है, ये 1 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, और माइनस का 4y तो यहीं पर रहा है ना, ये माइनस 4y तो ऐसे ही लिख दो, 1 जब उधर गया तो किसका हो गया माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, y कितना है 1/4, तो क्या हो गया 1,1/, ठीक है। चलो ऐसे कर लेना। अब इधर आ जाओ भैया, अच्छा इस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के कितने सॉल्यूशन होंगे, कुछ चाह रहा है क्या, तू चाह रहा है क्या कुछ, सही से बैठ जाओ, ट्यूशन बैठे हो, देखो x माइनस 2y इक्वल, इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट होंगे। अब ये कह रहे हैं इनफाइनाइट होंगे मतलब कई सारे ना, तो उसमें देख इतने सारे सॉल्यूशन लिख दिए, कह रहे चेक करो क्या ये इसके सॉल्यूशन है या फिर नहीं है, चेक करना है आपको कि ये सॉल्यूशन है या फिर, कुछ नहीं करेंगे यार, x चलो पहला उठाते भैया 0,2, तो x को रिप्लेस कर दो 0 को और y को रिप्लेस कर दो 2 से, सॉल्व करो, अगर राइट हैंड साइड के बराबर आता है तो वो उसका क्या है सॉल्यूशन है। तो रखो भैया x की जगह 0 माइनस 2 और y को रिप्लेस करो 2 से, तो आंसर कितना आया -4, और वो क्या है, क्या -4 + 4 बराबर होते हैं, नहीं होते हैं, तो 0,2 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। क्लियर है, कर लेंगे हम लोग, RHS के बराबर आना चाहिए, ठीक है सर। चलो पहला ये हो गया। अब देखो दूसरा भी सेम बता देता हूँ, दूसरा क्या है 2,0, तो x को रिप्लेस कर दो 2 से, माइनस y को रिप्लेस कर दो, अब आंसर कितना है 2, आना कितना चाहिए था 4, तो क्या 2 बराबर 4 है, तो ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। ऐसे ही चेक कर लोगे, तो मैं रूट वाला आपको करके बताता हूँ, रूट से बच्चे डर जाते हैं, तो चलो रूट 4 तो देखो, x को रिप्लेस करो √2 से भैया, कर दिया, -2, y को रिप्लेस किससे करो 4√2 से, अब समझेंगे सारे बच्चे लोग, 4×2 जा, अब इसको सॉल्व कर, तो बहुत से बच्चों को तो यार ये भी नहीं पता होगा, चलो देख लो। अब इनको माइनस करना है, माइनस तभी होते हैं जब रूट के अंदर सेम लिखा होता है, रूट के अंदर क्या 2, इधर रूट के अंदर क्या 2, तो माइनस तो होगा। अच्छा कैसे होगा, √2 के आगे क्या लिखा है 1, और इधर √2 के आगे -8, अच्छा 1 - 8 क्या होगा -7, और √2 ऐसे ही लिख दो, क्या -7 √2 4 के बराबर है, नहीं है, तो ये जो सॉल्यूशन है ना ये इसका नहीं है, ये जो कोऑर्डिनेट उसका सॉल्यूशन नहीं है। क्या चमका, पक्की बात है, क्लियर है। अब ऐसे इसको रखे दे लो, x की जगह 1 और y की, ऐसे कर लेंगे ना हम लोग, पक्की बात है, ये वाला है ना, थर्ड वाला है ना, ठीक है। चलो अब इधर आ जाओ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, कह रहे k की वैल्यू फाइंड करो, x बराबर 2 और y बराबर 1 इसके सॉल्यूशन है, मतलब इन्होंने ये अलग अलग लिख दिया या फिर ये ऐसे लिख दिया 2,1 एक ही बात है। कह रहे हैं x बराबर 2 और y बराबर 1 इसका क्या है सॉल्यूशन है, तो k की वैल्यू बताओ। अगर ये इसका सॉल्यूशन है तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि x को रिप्लेस करो 2 से और y को रिप्लेस करो 1 से, तो LHS बराबर क्या आएगा RHS। तो रखो भाई x की जगह 1, सॉरी 2, x की जगह 2 +3 ऐसे लिख दो, y की जगह 1 बराबर k, तो 2 2 जा 4, 3 1 जा 3,
तो क्या आ गया 7, के की वैल्यू क्या आ गई। मुझे नहीं लगता है पूरे 4.2 में आपको कोई दिक्कत होगी। बिल्कुल, कोई दिक्कत है तो बताइए। और अब एक चीज़ बताएं आपको कि जो लेटेस्ट सिलेबस आया है, लेटेस्ट सिलेबस जो है उसके अकॉर्डिंग ये तुम्हारी एक्सरसाइज अब ख़त्म, 4 चैप्टर ख़त्म, ठीक है। जो प्रीवियस बुक थी इसमें 4.3 जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, 4.4 जो ठीक था, 4.4 एवरेज थी, 4.3 हटा दी गई है। तो ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से, नंबर के लिए अगर पढ़ते हो तो उसको मत पढ़ना, नॉलेज के लिए अगर पढ़ना चाहते हो तो पुरानी बुक की 4.3 जरूर कर लेना, ठीक है। काम देगी आपको बहुत ज़्यादा, मैं पढ़ा दूंगा आपको, वीडियो में यही बनाएंगे।